श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को फिर से मजबूत बनाना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हें यह तय करना होगा कि दुख में घुटते रहना है या मजबूती से खड़े होकर हर चुनौती का सामना करना है। इन दोनों में मेहनत बराबर लगती है, लेकिन अंतर सिर्फ तुम्हारे फैसले का होता है। यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम दर्द में डूबे रहोगे या मुस्कान के साथ हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे। चाहे दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला है। इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलो। जो अकेले रहना सीख जाता है, वह अपने आत्मबल को पहचान लेता है। समय बदला है, लोग बदले हैं। पहले रिश्ते बातों से खत्म होते थे और आज बातें ही खत्म नहीं होती। मजबूरी में जो जुदा होता है वह अलग बात है, लेकिन जो स्वार्थ में दूर होता है वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। आज की पीढ़ी अकेले रहने के लिए जी रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी एक दूसरे को जोड़ने के लिए जीती थी। जमाने की रंगत बदल गई है। अब वही लोग अनजान बनते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानते थे। जो चालाकी से दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं, वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है, तो समझ जाओ कि तुम बहुत नीचे गिर चुके हो। आज के समय में बहुत अच्छा होना भी एक गलती समझी जाती है, क्योंकि लोग सच्चाई को दिखावा मानने लगे हैं। दुनिया को समझ लो, यहाँ झूठे लोगों को सराहा जाता है और सच्चे लोगों को सताया जाता है। इसीलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम चाहे जितने भी अकेले क्यों न हो, जब तक तुम अपने साथ हो, तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। समय और सत्य दोनों का अपना नियम है। जो झूठे आज ऊंचाई पर हैं, वे एक दिन गिरेंगे, और जो सच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं, वे एक दिन विजयी होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन मोह में बंध जाता है तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लेकिन याद रखना, जो बीत गया वह केवल अनुभव है, और जो आने वाला है वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। किसी और का होना तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम स्वयं को खोने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता का अनुभव है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे, वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ नाम के रिश्ते निभाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सके। वरना हालचाल तो रास्ते में मिलने वाले अजनबी भी पूछ लेते हैं। लोग अक्सर धोखे को याद रखते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप रहना सीखो। सच्ची ताकत माफ करने में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार उसी भूल को दोहराया जाए। जीवन की सादगी ही सबसे बड़ी भव्यता है। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब कोई निराश व्यक्ति तुम्हें याद करे, तो उसकी आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाए। वही रिश्ता सच्चा होता है, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए आदर बनाए रखे। कठिनाइयों से डरना मत, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है, जो सफर में आई धूल को भी गुलाल मानकर आगे बढ़ता है। सच्चे जीवन का रहस्य यही है। धैर्य रखो, प्रेम से रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जो तुम्हारे लिए बना है वह देर से ही सही, लेकिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहत में झुकना एक बार मंजूर हो सकता है, लेकिन इतना भी मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझने लगे। प्रेम और समर्पण तब तक सुंदर हैं जब तक वे स्वाभिमान से जुड़े हों। यदि किसी के लिए तुम्हारी मौजूदगी का कोई मूल्य नहीं, तो तुम्हारी अनुपस्थिति भी उसे कोई फर्क नहीं देगी। ये सोचना गलत है कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने मुर्दों के जनाजे में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि इस भ्रम में कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया शोक मनाएगी। जहां कुछ कर नहीं सकते, वहां कम से कम एक ईमानदार कोशिश तो करो। किसी की दौलत नहीं, उसकी सोच और भावनाओं को देखो, तभी असली मूल्य समझ में आता है। जब सुनसान रास्ते पर आवारा जानवर घेर लेते हैं, तब भरोसा खुद पर और ऊपर वाले पर होता है। जब कोई और तकलीफ देता है तो हम झुंझलाते हैं, लेकिन जब खुद अपनी गलतियों से चोट खाते हैं तो आंखें भीग जाती हैं।
रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जैसे ही कोई बेहतर विकल्प मिल जाता है लोग मुंह मोड़ लेते हैं। सुधार करने वाले तो बहुत हैं, पर घाव भरने वाला सिर्फ समय ही होता है। किसी की असल औकात तब सामने आती है जब सबसे भरोसेमंद जगह से चोट मिलती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई खुद में नहीं है वह दुनिया के किसी कोने में भी नहीं मिलेगी। अपने जीवन को खुली किताब न बनाओ, लोग उसे अपने मतलब से लिख डालते हैं। जिससे खुलकर बात हो सके वही कई बार सबसे बड़ी ठेस पहुंचाता है। कई बार ईश्वर ही कुछ रिश्तों को तोड़ता है ताकि हमारी जिंदगी बची रह सके। जिद, क्रोध, गलतियां, लालच और अपमान, ये वो आवाजें हैं जो दूसरों के लिए तो कड़वी लगती हैं, लेकिन खुद के लिए हम बहरे हो जाते हैं। मैदान में हारी हुई बाजी दोबारा जीती जा सकती है, लेकिन मन से टूटा हुआ इंसान कभी नहीं उठता। जरूरत खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं, जैसे हवा में तिनका। साहस के रास्ते खत्म नहीं होते, लोग बस बीच में थक कर रुक जाते हैं। गहरे पानी की गहराई जाननी हो तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। किनारे से कभी गोताखोरी नहीं होती। कोई कमजोर नहीं होता, हालात उसे झुकाते हैं, लेकिन वही हालात उसे मजबूत भी बनाते हैं। जिसने खुद को बदलना शुरू किया उसी ने असल में जीतना सीखा। सच्ची शांति पाने के लिए चाहतों को संयमित करना जरूरी है। ऊंचाई तक जाने वाला रास्ता हमेशा पैरों से शुरू होता है, न कि उड़ानों से। स्वार्थ अगर विवेक को निगल जाए तो वो सफलता नहीं, एक ठोकर होती है। अपनी तकलीफें और दूसरों की खुशियां गिननी बंद करो, वरना चैन कभी नहीं मिलेगा। शब्दों की ताकत इतनी होती है कि कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्च भी हाथों हाथ बिक जाती है। अपनों के साथ चालाकी मत करो, वरना जीत कर भी सब कुछ हार जाओगे। चाहे खाना हो या मोहब्बत, जब हद से ज्यादा दो लोग अधूरा छोड़ जाते हैं। रिश्ता कोई भी हो, उसकी कुंजी सिर्फ भरोसा है। चाहे किसी को ऊंचे ओहदे पर बैठा दो, अगर भरोसा नहीं तो वह फिर भी नीचे गिर जाएगा। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रंगत से खूबसूरती, नंबरों से बुद्धि और पैसों से इज्जत तय होती है। जो बीते कल में ही उलझे हैं वे आने वाले कल को कभी संवार नहीं सकते। दर्द वही असली होता है जो बिना कहे भी समझा जाए। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो फिर भी सही रास्ते पर चलना बंद मत करो। महानता की मंजिल पाने के लिए सबकी इजाजत की नहीं, अपने आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विवाह जैसे फैसले भावनाओं से नहीं समझदारी से लो। चाहो तो कुछ समय के लिए इश्क से दूरी बना लो, पर शादी उस व्यक्ति से करो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी इज्जत करे। प्यार समय के साथ घट सकता है, लेकिन समझदारी एक खुशहाल जीवन की नींव रखती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चा प्रेम करता है और निभाने का साहस रखता है तो उससे विवाह करना लेना बेहतर है। आदमी कोई भी हो, वह दुखों को चुपचाप सह लेता है, पर घर में मां और पत्नी के बीच की तकरार उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती है। वो तब तक झेलता है जब तक उसकी सहन शक्ति जवाब नहीं दे देती। उसके पास श्रम करने की ताकत होती है, लेकिन जब भावनाएं टूटती हैं तो न रिश्ते मायने रखते हैं न अपनापन। जब तक खुद पर बीतती नहीं तब तक दर्द दिखावा लगता है और दूसरों के लिए बस एक नाटक। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंतर्मन को शांत रखे वही संसार के संघर्षों में विजयी होता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है, जहां मोती कभी तट पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए सागर में गोता लगाना पड़ता है। दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दो। लोग खुद इस चिंता में उलझे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही जरूरत आती है सभी की भाषा में मिठास घुल जाती है। अपने स्वार्थ के अलावा कौन किसकी फिक्र करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी उसे छोड़ देते हैं। जो दूसरों के दुख में सुख पाते हैं वे सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियां गिनाने लगे उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरों के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें,
अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगाएं और बाकी हर विचार को जीवन से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वही अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश में न रहें, बल्कि खुद सही बने। शायद आपसे किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए यह पिघलता नहीं। मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और जीवन साथी भले ही परेशान करें, पर जब साथ दें तो जिंदगी बदल देते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद दुनिया से नहीं, ईश्वर से रखो। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर जितना सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का दुरुपयोग कभी न करें, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करें, वरना दूसरों से बात करने से गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला साथ न हो। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। नमक से सीखें। नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, पर इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अजीब आदतें हैं, कहीं बुझी राख को भड़का देती हैं, तो कहीं जलते दिए को बुझा देती हैं। यह नादानी भी कमाल की है। अंधेरा दिलों में है और लोग मंदिरों में दिया जलाते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाए। दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली मकसद है। कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण न होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न ही किसी को दबाते हैं।
उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है, यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं, वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने काम से मोहब्बत करो, उसे सोचो, उसे जियो, तभी नए विचार आएंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। जब किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो हारने का ख्याल मत लाना, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। सोच का अंतर ही हमें ऊपर या नीचे लाता है। बातें तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आती, वो तुम्हें मजबूत करती हैं। कम बोलो, लेकिन ऐसा करो जो दुनिया को दिखे। किस्मत और मेहनत में फर्क यही है कि किस्मत वही देती है जो लिखा होता है, और मेहनत वो देती है जो लिखा नहीं जा सकता। एक बार धैर्य आ जाए तो इंसान अपनी सबसे प्रिय चीज भी भुला देता है। समझ लीजिए, दुनिया में तब तक ही आपकी कद्र होगी जब तक आप दूसरों के लिए फायदेमंद हैं। जैसे ही दिया जल उठता है, उसे जलाने वाली तीली को लोग कचरे में फेंक देते हैं। छोटी उम्र की मौज मस्ती अक्सर समझदारी को रास्ता नहीं देती, जबकि कम उम्र में मिला गहरा दुख इंसान को बहुत परिपक्व बना देता है। जहां पानी और वृक्ष मिलते हैं, वहां हरा भरा जीवन पनपता है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जहां सादगी और पारिवारिक संस्कार हो, वहीं सच्ची खुशहाली है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति में कुछ विशेषताएं और कुछ कमजोरियां होती हैं। मछली पेड़ों पर नहीं चढ़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सबका महत्व होता है। हर किसी को उसकी जगह का सम्मान मिलना चाहिए। माता पिता उस ईश्वर से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रभु दुख और सुख दोनों देते हैं, लेकिन मां बाप सिर्फ खुशियां बांटते हैं। नींबू की एक बूंद दूध को बिगाड़ देती है, उसी तरह घमंड भी रिश्तों की मिठास को खत्म कर देता है। जो रिश्ता एक बार टूट जाए, वो फूल की तरह होता है, फिर से नहीं खिलता। पर यदि शाख मजबूत हो तो नया फूल जरूर आता है। जैसे समय अगर सही हो तो नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत और आत्मविश्वास चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त ही वह तराजू है जो मुश्किल घड़ी में हमारे अपनों का असली वजन दिखाता है। झूठ चाहे जैसे भी बोले जाएं, हम सब अंततः मिट्टी के बने हैं। मैंने तो ऐसे कई अपने देखे हैं जो पत्थर की तरह कठोर बन चुके हैं। कुछ रिश्ते किराए के घर जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो, अपनापन कभी नहीं आता। जब मन हार मानने को कहे तो दिल से एक आवाज आए, बस एक बार और कोशिश कर लो।
अगर किसी के गुण देखने हो तो अपना मन एक कैमरे की तरह बना लो, और जब अवगुण दिखें तो उसे आईने की तरह झांक कर समझो। नाम से नहीं, व्यवहार से लोग याद किए जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके माता पिता की कही बातें सच होती जाएंगी। दुआ और पैसा दोनों कमाओ, लेकिन काम ऐसा करो जिससे दुआ मिले, क्योंकि पैसा हर किसी के पास हो सकता है। अगर कोई आपसे रूठा है और उसे भरोसा है कि आप मनाने जरूर आओगे, तो उस भ्रम को कभी टूटने मत दो। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं, तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं कहता हूं, कभी किसी की खुशियों से जलन नहीं की और अपने दुख किसी पर लादे नहीं। चूहा इसलिए फंसता है क्योंकि उसे नहीं पता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों की तकलीफ समझ नहीं आती। भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अकेलापन और गहरा होता जा रहा है। समझ आता है कि इंसान को वक्त के साथ साथ समझ की भी सख्त जरूरत है। कभी किसी एक की संगत के इतने आदी मत बनो कि आपकी मुस्कान उसकी मर्जी पर निर्भर हो जाए। अगर सच बोलना पसंद है तो अकेले चलने की आदत भी रखिए। चीजों को समझना आम बात है, लेकिन उनके मायने जानना एक विशेषता है। हर कठिनाई के 3 रास्ते होते हैं, या उसे स्वीकार कर लो, या उसे बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। जो कुछ है आपके पास, उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि कई लोग उसी के लिए तरसते हैं। जब अकेले चलना शुरू किया, तब समझ आया कि मैं किसी से कम नहीं हूं। सीखने की चाह हो तो न जगह मायने रखती है, न समय। आपका मन और दिमाग भी बैंक की तरह है, जो जमा करेंगे वही निकाल पाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, यकीन रखो खुद पर। खुद को बेकार समझने की आदत छोड़ दो। बुरा वक्त आता है, आप नहीं। पैसा हमेशा एक ही बात कहता है, आज अगर तुम मेरा ध्यान रखोगे तो कल मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। अपनों के लिए दुनिया से लड़ लो, पर दुनिया की बातों पर अपनों से मत लड़ो, क्योंकि दुनिया साथ नहीं देती, अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब हर कदम पर साथ निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम नहीं जानते, पर देने वाला सब जानता है। सांप के दांत, बिच्छू का डंक और इंसान का मन, इनमें कितना जहर है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए, इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, इतना मत बोलो कि झगड़ा हो जाए, इतना मत चलो कि देर हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई का वक्त ही न मिले। असंभव शब्द केवल कमजोर लोग अपनाते हैं। साहसी और समझदार लोग अपने लिए रास्ता खुद बनाते हैं। सही वक्त का इंतजार न करो, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद न करो और भाग्य में लिखे का रोना न रो। जो होना है वह होगा। इसलिए आने वाले कल की चिंता में आज की खुशी को बर्बाद न करो। जहां तुम्हारी कीमत नहीं, वहां रुकना नहीं। जो सुनना ही न चाहे, उसे समझाने की कोशिश न करो। यह याद रखो कि जो हर किसी का हो जाए, वह किसी एक का नहीं रहता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, पर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। अच्छे लोग अक्सर यह कमजोरी रखते हैं कि वे सभी को अच्छा मान लेते हैं। परमात्मा का खेल भी निराला है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटकाता भी वही और रास्ता दिखाता भी वही। मुश्किल वक्त में वह दिखाई नहीं देता, पर साथ देता वही है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े, वह कैसा दर्द, और जो दर्द न समझे, वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का नियम यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से न कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, बार बार सबको न दिखाओ। हर इंसान अपने साथ नमक लिए चलता है, इसलिए हर जख्म को सबसे न दिखाओ।
अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जीभ पर जो सिर्फ अपने लिए बोलती है। अहंकार और संस्कार में यही अंतर है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर दूसरों को सम्मान देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, दूसरे जो कितनी भी बड़ी मुश्किल आए खुश रहते हैं और खुद को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा है, इससे अपनी हैसियत का पता चलता है। जब कोई हाथ उठाने को तैयार हो तब अपनों की पहचान होती है। जिन्हें गुस्सा आता है वे सच्चे होते हैं। मैंने झूठे लोगों को हमेशा हंसते देखा है। अब मैं भी इंसानों को समझने की कला सीख रहा हूं। सुना है चेहरों पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, चाहे वह नशा शराब, सत्ता, रूप या धन का हो। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कदर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है।
जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। सच्ची इज्जत दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि यह तुम्हारे आचरण और कर्मों का परिणाम होती है। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो तब असल में तुम खुद भी सम्मान के पात्र बनते हो। न किसी की नजरों में झुको, न किसी के कदमों में गिरो। स्वाभिमान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। पैसा और सामर्थ्य केवल जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन भावनाओं की तृप्ति केवल प्रेम और अपनापन ही कर सकता है। दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। लोग भले ही दुनिया के सुख साधनों में उलझे रहें, लेकिन अंत में उन्हें यह एहसास जरूर होता है कि असली सुख भावनाओं में है, न कि वस्तुओं में। दुनिया में चीजें तो भुला दी जाती हैं, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया है कि अब अकेलापन भी अच्छा लगने लगा है। परेशानी और दुख से जो अनुभव मिलता है वह किसी भी किताब या स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वे भले ही कठोर शब्द बोलें, लेकिन उनका दिल साफ होता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और तुम्हारा एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता, यह चेहरे की रंगत तक बदल देता है। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और सच्ची दोस्ती की यादें हमेशा दिल में रहती हैं। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन असली तपिश तो रिश्तों की होती है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे हर मौसम में साथ निभाते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ खत्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अपने कर्मों को शुद्ध रखो, सच्चाई और प्रेम से जुड़े रहो, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही पहचान इज्जत से होती है, और जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वह आपसे सच्ची मोहब्बत भी नहीं कर सकता। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम भी केवल एक भ्रम होता है। रिश्तों में बहाने नहीं बल्कि वक्त दिया जाता है, क्योंकि समय ही सबसे कीमती उपहार है। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही वास्तव में तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है, और जुबान दूसरों के पास भी है। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह स्वयं भी एक दिन उसी दुख का भागी बनता है। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। लोग आजकल हेलमेट की तरह किरदार बदल लेते हैं, जरूरत पड़ने पर पहनते हैं और समय बीतने पर उतार देते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। हर धोखा जीवन की एक सीख होती है जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए धन को साधन समझो, न कि लक्ष्य। हमेशा याद रखना, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, जबकि पहाड़ से उतरने वाला अकड़ कर चलता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विनम्र है वह सफलता की ओर बढ़ रहा है, और जो अहंकार में डूबा है वह गिरावट की ओर जा रहा है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए झुकना सीखो, क्योंकि झुका हुआ पेड़ ही फल देता है और अकड़ने वाले वृक्ष को आंधियां जड़ से उखाड़ देती हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छी बातों पर सराहना करता है और बुरी बातों पर टोकता है, वही सच्चा मित्र और हितैषी होता है। इस संसार में मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता ही असली ज्योतिषी होते हैं, क्योंकि उनके स्नेह और अनुभव से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। दौलत से बने दोस्त दोस्त नहीं होते, पर सच्चाई यह है कि दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं होती। जीवन में फालतू चीजों पर खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज चुका दो, जिन्होंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर तुम पर भरोसा किया था। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार लिए पैसे लौटाने में कतराते हैं। प्यार और उधार केवल उन्हीं को दो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। जब सामने वाले को यह एहसास हो जाए कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वह तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है। इसलिए खुद को इतना मत निर्भर बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके। जीवन लंबा लगेगा अगर उसे चिंता और दुख के साथ जियोगे, लेकिन हंसकर और धैर्य से जियोगे तो यह कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं, समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। सच्चे दोस्त के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में गहरा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतुष्ट होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा कोई सहारा देने जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, चलते रहो और शब्दों की मर्यादा न खो, क्योंकि अपशब्द कमजोर मन के परिचायक होते हैं। असली ज्ञानी वो है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रखता है। संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं से जीत की मिठास मिलती है। कभी खुद को कम मत समझो, तुम में वो सामर्थ्य है जो चमत्कार कर सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक इतिहास लिखा जा सकता है। अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो वक्त को बदलने की ठान लो। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल के सपनों में मत बहको। आज को संवारो, यही जीने की कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वो तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचानो, क्योंकि जब वो साथ हों तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, यह दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है और संसार में शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं है। न तो मैं सुख खरीद सकता हूं, न ही दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसीलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जो लोग पत्थर की मूर्ति के लिए घर में जगह बना लेते हैं, उनके घर में माता पिता के लिए स्थान नहीं होता।
किसी की मजबूरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता। बुरा वक्त बिना बताए आता है, इसलिए उससे डरो। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि वही है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। तुम कितना ही अच्छा दिखने की कोशिश करो, यदि मन से सच्चे नहीं हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम हार नहीं सकते। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत कठिन। ऐसे लोगों से मित्रता रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें और तुम्हें अपनापन दें। विश्वास वह शक्ति है जिससे कुछ न होने पर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण बनते हैं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे छीनने की कोशिश करे। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं लेकिन द्वारकाधीश कभी नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती, इंसान को थोड़ा कम और इंसानियत को थोड़ा ज्यादा बनाया होता। विश्वास में वह ताकत है जो बंजर दुनिया को रोशनी से भर सकती है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास ही भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म को पूरी लगन से करें, क्योंकि न तो किसी की दुआ बेकार जाती है और न ही किसी की बददुआ। कर्म के पास न कागज है न किताब, पर उसे सबका हिसाब रखना आता है। किसी की यादों में तड़पने से बेहतर है कि अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने कामयाब बने कि आपको छोड़ने वाला पछताए। सफल इंसान की चमक सबको दिखती है, पर उसने कितने अंधेरे झेले यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त के हिसाब से इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं, क्योंकि वक्त के साथ सिर्फ मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ दे, इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। दुख हो या सुख, गौर से देखो तो उसमें अपनों के ही निशान मिलेंगे। मीठी जुबान और जहरीले दिमाग वाले शकुनी से बचें, वरना आपकी जिंदगी में भी महाभारत हो सकता है। अनाज की कमी से इंसान मरता है, पर संस्कारों की कमी से इंसानियत मरती है। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज सिर्फ सलाह देता है, रोटी नहीं। जिसकी जैसी नियत वैसी उसकी कहानी। कोई परिंदों के लिए गोली रखता है तो कोई पानी। मुसीबत में भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुम्हें परेशान करे उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनना। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में याद रखो, कोई तुमसे कुछ छीन सकता है पर नसीब से नहीं। गिरगिट खतरे पर रंग बदलता है और इंसान मौके पर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, खुद से, किस्मत से या अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर बहुत परीक्षा लेता है पर साथ नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों न हो, तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं।
क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद यदि कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं? अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं, तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो,